मॉर्निंग स्टूडेंट, ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्लास 10 का जो सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था उसमें आज एक नए शासक की जीवनी के साथ, ये राजस्थान से बिलोंग करते थे, तो एक नए शासक की जीवनी के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियोज़ के भीतर आप लोगों ने कुछ प्रसिद्ध जो राजस्थान के शासक रहे हैं उनके बारे में अध्ययन किया, जैसे आपने अमीरदेव चौहान, राव शेखा, महाराणा प्रताप, राय सिंह जी, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं अमर सिंह राठौड़ के बारे में, जो कि जोधपुर के शासक रहे थे। तो उनके जीवन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को इस आने वाले वीडियो के भीतर पढ़ने को मिलेंगी। तो आइए करते हैं शुरुआत। अब अमर सिंह राठौड़ कौन थे, इनके पिता कौन थे, कौन से नंबर के ये बेटे थे अपने पिता के, और इनके कुल कितने भाई थे, इनके जीवन काल में इन्होंने कौन सी उपलब्धियां हासिल करी, कौन सी विशेष बातें इनके जीवन से रिलेटेड रहीं, वो सभी बातें हम इस वीडियो में शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत। देखें, अमर सिंह राठौड़, जहाँ राठौड़ नाम आ जाता है तो राठौड़ आपको ध्यान रखना है कि अधिकतर राठौड़ शासक जितने भी थे तो राठौड़ वंश का जो कह सकते हैं कि आधिपत्य था या साम्राज्य था वो जोधपुर के साम्राज्य पर था ज़्यादातर, यानी कि जोधपुर के भीतर राठौड़ शासक मौजूद थे, काबिज थे। अब हम करते हैं शुरुआत कि जोधपुर महाराजा गज सिंह है 3 सन्स, यानी कि जोधपुर के शासक जो पैदा हुए हैं गज सिंह के नाम से। तो गज सिंह के 3 पुत्र थे। पहले का नाम था अमर सिंह। अब अमर सिंह, ध्यान रखना है कि अपने 3 जो गज सिंह के 3 बेटे थे उनमें सबसे बड़ा जो था उसका नाम था अमर सिंह राठौड़, जिनके बारे में, जिनकी जीवनी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखें कि जोधपुर महाराजा गज सिंह हैड 3 सन्स, के जोधपुर के महाराजा, जोधपुर के शासक गज सिंह जो थे उनके 3 बेटे थे। अमर सिंह वाज द एल्डेस्ट सन। तो इन सभी 3 भाइयों में जो सबसे बड़ा भाई था उसका नाम था अमर सिंह, फॉलोड बाय जसवंत सिंह। अब उनके बाद में सेकंड नंबर का जो भाई था उसका नाम था जसवंत सिंह, और थर्ड नंबर के जो थे वो थे अचल सिंह, वाज द यंगेस्ट। ये सबसे छोटे भाई थे, यानी कि अमर सिंह राठौड़ जो है वो 3 भाई थे। अमर सिंह राठौड़ सबसे बड़ा था, उसके बाद में जसवंत सिंह थे, और थर्ड नंबर पे जिनका नाम था उनका नाम अचल सिंह था। लेकिन अचल सिंह जो थे हु डाइड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, लेकिन अचल सिंह की मृत्यु उनके जीवन में बचपन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई, यानी कि अचल सिंह जो थे वो बचपन में ही मर गए, उनका निधन हो गया। अमर सिंह राठौड़ वाज माइटी एंड ब्रेव। अमर सिंह राठौड़ के जीवन की सबसे प्रसिद्ध विशेषता ये रही है कि ये बड़े शक्तिशाली थे। माइटी का मतलब पराक्रमी या शक्तिशाली थे, एंड ब्रेव, और साथ में बहुत बहादुर थे। मैनी राजपूत यंगस्टर्स लाइक हिम वर हिज कंपेनियन। अब अमर सिंह राठौड़ अपने मतलब स्वयं बहुत बहादुर होने के साथ साथ उनके उसी प्रकार के बड़े बहादुर जो युवा साथी थे वो भी उनके साथ मौजूद थे। आगे हम बात करते हैं। गज सिंह केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पासवान नेम्ड अनारा। लेकिन यहाँ अमर सिंह के जीवन में एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आने वाला था, एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आया कि जो महाराज गज सिंह थे वे एक पासवान के चक्कर में फंस गए, या एक वैश्या के चक्कर में, वैश्या के प्रभाव में आ गए, वैश्या की बातों में आ गए। नाम उस वैश्या का था अनारा। तो अनारा के प्रभाव में आने के कारण, या अनारा नाम की वैश्या से ज्यादा सम्मोहित होने के कारण जो गज सिंह थे उनका चाल चलन ही बदल गया, उनका जो चरित्र था वो बिगड़ गया। उसके बाद एंड डिप्रीव्ड अमर सिंह ऑफ द मुगल एम्परर, और सॉरी डिप्रीव्ड अमर सिंह ऑफ द सक्सेशन, और उन्होंने अमर सिंह को, जो कि सबसे बड़े बेटे थे और सबसे बड़े बेटे होने के नाते गज सिंह के शासन के उत्तराधिकारी थे, लेकिन जैसे ही अनारा नाम की वैश्या के या पासवान के संपर्क में गज सिंह जी आए तो उसके बाद में अमर सिंह राठौड़ को उन्होंने उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित कर दिया। आगे कहा जाता है एंड फॉर्ट हिम आउट ऑफ द कंट्री, और साथ में ही उस अनारा नाम की पासवान का गज सिंह के जीवन पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा है, उनके जीवन में इतनी ज्यादा दखलंदाजी अनारा की बढ़ गई कि उन्होंने अमर सिंह को उनके उत्तराधिकार से वंचित करने के साथ साथ उनको देश से भी बाहर निकलवा दिया। आगे
अमर सिंह राठौड़ वेंट टू सर्व द मुगल एम्पर। अब अमर सिंह राठौड़ जो थे उस समय उत्तराधिकार से वंचित होने के कारण वे सीधे तत्कालीन उस समय के जो मुगल शासक थे शाहजहां उसके सेवा में चले गए, यानी कि उन्होंने जाकर के शाहजहां के पास में शरण ली। शाहजहां वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ब्रेवरी, और उस समय के जो मुगल सम्राट थे शाहजहां, वास्तव में नाम याद रखना है कि शाहजहां का जो एक्चुअली नेम था वो था खुर्रम। तो खुर्रम इनका नाम था, लेकिन उसके बाद में इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया था, शाहजहां कर दिया गया था। तो शाहजहां जो थे वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज ब्रेवरी, कि शाहजहां उसकी बहादुरी से, अमर सिंह राठौड़ की बहादुरी से बड़े प्रभावित हुए। और अमर सिंह की बहादुरी को देख करके उन्होंने बड़ा सराहना की अमर सिंह राठौड़ की। आगे एंड एडॉर्न्ड हिम विद द टाइटल ऑफ राव, और साथ में ही अमर सिंह को राव नाम की जो उपाधि थी उससे उनको विभूषित किया, राव नाम की उपाधि उन्हें प्रदान की। अब हम आगे देखते हैं इनके जीवन में कौन सी विशेष घटनाएं घटी। अब इनके जीवन की ये सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जिसके बारे में हम अगले पैराग्राफ के भीतर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। वंस अमर सिंह राठौड़ रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम द मुगल, एक बार हुआ ऐसा कि अमर सिंह राठौड़ जो कि शाहजहां, मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में उपस्थित रहते थे, उनके एक दरबारी थे, लेकिन एक बार हुआ ऐसा कि अमर सिंह राठौड़ जो थे वो बगैर किसी सूचना के मुगल सम्राट शाहजहां के दरबार में से कुछ दिनों के लिए एब्सेंट हो गए। और उन दिनों की संख्या बताई है यहाँ पर 15, कि 15 दिनों के लिए बगैर बताए जो मुगल सम्राट शाहजहां थे उनके दरबार से अमर सिंह राठौड़ एब्सेंट हो गए, अनुपस्थित हो गए, यानी कि उनको बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। 15 दिनों के भीतर वे आए नहीं, मुगल दरबार को उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। इस कारण से जो शाहजहां थे वो बहुत ज्यादा नाराज हुए थे इस बात को लेकर के। आगे देखें। When Emperor शाहजहां asked the reason for his absence, अब शाहजहां ने 15 दिन तक बगैर बताए राज दरबार से या मुगल लोगों के दरबार से अनुपस्थित रहने के कारण जब अमर सिंह राठौड़ से कारण पूछा कि क्या कारण था कि आप 15 दिन तक बगैर बताए अनुपस्थित रहे और मुगल दरबार के अंदर शामिल नहीं हुए, मौजूद नहीं हुए, तो क्या कारण था इसका। तो उसके बाद ही आंसर्ड विद प्राइड, तो उन्होंने अमर सिंह राठौड़ ने बड़े ही गर्व के साथ में ये उत्तर दिया दैट की। अब क्या उत्तर दिया अमर सिंह राठौड़, एक राठौड़ वंश के व्यक्ति होने के कारण और साथ में एक राजपूत शासक होने के कारण उन्होंने कहा कि मैंने आपके पास सिर्फ शरण ली थी, आपकी गुलामी को स्वीकार नहीं किया था, यानी कि मैं आपके पास सिर्फ आपकी सेवा करने आया था, मैंने किसी व्यक्ति की गुलामी को बर्दाश्त नहीं किया, किसी की गुलामी करने के लिए मैं नहीं आया। तो ये विचार अपने मन में रखते हुए अमर सिंह राठौड़ ने बड़े गर्व से जवाब दिया शाहजहां को कि आई हैड गॉन फॉर हंट, हंट का अर्थ होता है शिकार, कि मैं शिकार करने गया था, एंड देयरफॉर, और इसी कारण से कुड नॉट अटेंड द कोर्ट, कि मैं आपके इस मुगल दरबार के अंदर हाजिर नहीं हो सका। तो ये बड़ा बहादुरी से जवाब दिया शाहजहां को अमर सिंह राठौड़ ने। एंड एज फार एज गिविंग फाइन इज कंसिडर, अब मुगल काल के दौरान उस समय एक प्रथा प्रचलित थी कि यदि कोई दरबारी बगैर बताए या कोई भी राजपूत शासक बगैर बताए या कोई भी मुगल काल का या मुगल दरबार का दरबारी बगैर बताए यदि अनुपस्थित रहता था तो उसे कुछ फाइन देना पड़ता था मुगल सम्राट को। लेकिन अब जैसे ही बात हुई जुर्माने की, तो जैसा कि यहाँ कहा गया है कि एंड एज फार एज का अर्थ होता है जैसे ही, गिविंग फाइन इज कंसिडर, यानी कि जुर्माने की बात हुई, जैसे ही अमर सिंह राठौड़ से 15 दिन तक बगैर बताए मुगल दरबार से अनुपस्थित होने के कारण उनसे जुर्माने की बात की गई, तो उन्होंने बड़े ही बहादुरी से जवाब दिया कि माई शर्ट इज माई ओनली प्रॉपर्टी, कि मेरी एकमात्र जो संपत्ति मेरे पास है वो केवल मेरी तलवार है। यानी कि अमर सिंह राठौड़ ने इनडायरेक्टली वे में, अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट नहीं, सीधे तौर पर नहीं, बड़े घुमा फिरा करके बात को कहा था उन्होंने कि जिसको मेरे से जुर्माना वसूल करना है वो मेरी तलवार से टक्कर ले ले, जो जीत जाएगा मैं उसे जुर्माना देने को तैयार हूं। तो अमर सिंह राठौड़ ने कहा कि जिसे जुर्माना लेना है वो आए, मुझसे युद्ध करे, जीत जाएगा तो मैं उसे जुर्माना जरूर दूंगा। अब जैसे ही इस प्रकार की बात अमर सिंह राठौड़ ने करी तो उसके बाद मुगल दरबार के जो सम्राट थे उस समय शाहजहां, उनको ये बात बिल्कुल नागवारा हुई, उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा यह जवाब सुन करके।
अमर सिंह का, तो वे बड़े नाराज हुए। आगे इसके बाद अमर सिंह राठौड़ वापस चले गए अपने साम्राज्य के भीतर अपने शासन को संभालने के लिए। अब क्या होता है, बख्शी सलावत खान वाज सेंट टू कलेक्ट फाइन फ्रॉम हिम। अब बख्शी सलावत खान जो कि मुगल दरबार में मौजूद थे और मुगल सम्राट शाहजहां की सेवा किया करते थे, तो उनको भेजा गया कि आप जाइए और जाकर के अमर सिंह राठौड़ से जुर्माना वसूल कीजिए मुगल दरबार के भीतर 15 दिनों तक अनुपस्थिति रहने के कारण। तो बख्शी सलावत खान को भेजा गया। अमर सिंह रिफ्यूज्ड टू पे द फाइन, लेकिन अमर सिंह जो थे वो अपनी बात पे कायम थे। उन्होंने पहले ही कहा था कि जिस किसी को अपना फाइन लेना हो वो आए, मेरे से युद्ध करे, मेरी तलवार का सामना करे, यदि जीत गया तो मैं उसे जुर्माना जरूर दूंगा। तो बख्शी सलावत खान को भेजा था शाहजहां ने कि जाइए आप अमर सिंह राठौड़ से जुर्माना वसूल कीजिए। तो आगे क्या होता है कि अमर सिंह रिफ्यूज्ड टू पे द फाइन, अमर सिंह ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं दूंगा। आगे द एम्परर ऑर्डर अमर सिंह टू कम इमीडिएटली, उसके बाद जो सम्राट शाहजहां थे उस समय, तो उन्होंने उस अमर सिंह राठौड़ को ये ऑर्डर दिया, आदेश दिया कि आप तुरंत मुगल दरबार के अंदर मौजूद होइए, आप मुगल दरबार में उपस्थित होइए। तो अमर सिंह राठौड़ ओबेड द ऑर्डर। अब जो मुगल दरबार के भीतर से जैसे ही ऑर्डर गया शाहजहां का कि आप आइए और आकर के मुगल दरबार में उपस्थित होइए और कारण बताइए और जुर्माना नहीं देने का भी कारण बताइए, तो उसके बाद में जो अमर सिंह राठौड़ थे उन्होंने शाहजहां की बात का सम्मान किया और वे इस ऑर्डर को उन्होंने एक्सेप्ट किया और साथ में ग्रीटेड द एम्परर इन दीवाने खास, और दीवाने खास में जाकर के बैठे हुए जो शाहजहां थे उनका उन्होंने अभिवादन किया, स्वागत किया। आगे एज सून एज जैसे ही रीच्ड देयर, अब जैसे ही अब दीवाने खास के अंदर शाहजहां बैठे हुए थे, शाहजहां के पास में जाकर के उन्होंने अमर सिंह राठौड़ ने उनका अभिवादन किया, स्वागत किया। अब इतने में ही जैसे ही वे वहां पहुंचे ही थे दीवाने खास में, कि इतने में क्या हुआ कि सलावत कॉल्ड हिम मैनरलेस। अब शाहजहां के बगल में खड़े हुए जो सलावत खान थे तो वे वहां खड़े हुए थे और जैसे ही दीवाने खास के अंदर मौजूद शाहजहां के सामने अमर सिंह राठौड़ ने उनका स्वागत किया, तो ऐसी स्थिति में सलावत खान ने उन अमर सिंह राठौड़ को गंवार कह करके संबोधित किया, यानी कि अमर सिंह राठौड़ को गंवार कहा सलावत खान ने। यहाँ वर्ड आया मैनरलेस, मैनरलेस का मतलब गंवार, पॉज करके देख लीजिएगा, वीडियो में मीनिंग भी लिखी हुई है। आगे तो जैसे ही शाहजहां के बगल में खड़े हुए सलावत खान थे उन्होंने तुरंत अमर सिंह राठौड़ को गंवार की संज्ञा दे दी, उन्हें गंवार के नाम से संबोधित किया। इतना सा बोलना था सलावत खान का कि इस बात को जो अमर सिंह राठौड़ थे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अमर सिंह कुड नॉट बियर दीज वर्ड्स, कि अमर सिंह जो थे वो इस शब्द को बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस प्रकार के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाए। एंड अटैक्ड सलावत खान, और उन्होंने तुरंत सलावत खान के ऊपर हमला किया। एंड किल्ड हिम विद हिज स्वॉर्ड, और अपनी जो तलवार थी वो उनके सीने में उतार दी। कहने का मतलब है सलावत खान को उसी समय मौत के घाट उतार दिया। आफ्टर दिस, इसके बाद अमर सिंह अटैक्ड शाहजहां। अब दीवाने खास में बैठे हुए जो शाहजहां थे उस समय, सलावत खान को तो अमर सिंह राठौड़ ने उसी समय हाथों हाथ मार डाला गंवार कहे जाने के कारण, लेकिन इसके तुरंत बाद में जो अमर सिंह राठौड़ थे वो इस बात से और भी ज्यादा नाराज हो गए कि मुगल सम्राट के सामने बैठा हुआ है और इसी के सामने मेरी बेइज्जती हुई। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अमर सिंह राठौड़ ने तुरंत शाहजहां के ऊपर भी हमला कर दिया। बट लेकिन समहाउ, किसी प्रकार से ही सेव्ड हिमसेल्फ, लेकिन शाहजहां ने किसी तरीके से अपने आप की रक्षा की अमर सिंह राठौड़ से। टेरिफाइड शाहजहां रेन अवे टू जनाना मैप, इसके बाद में जो भयभीत शाहजहां थे, क्योंकि जितना खतरनाक हमला अमर सिंह राठौड़ ने किया था शाहजहां के ऊपर, तो उसको देख करके शाहजहां पूरी तरीके से भयभीत हो गए और वे वहां से भयभीत होकर के भाग करके सीधे जनाना महल में पहुंच गए। अमर सिंह ब्रदर इन लॉ बिट्रेड हिम, लेकिन अमर सिंह राठौड़ के साथ उस जगह धोखा हुआ और जो अमर सिंह राठौड़ के साले साहब थे वे शाहजहां की सेवा में ही मौजूद थे। तो अमर सिंह राठौड़ के साले ने, ब्रदर इन लॉ मतलब साले ने, क्या किया कि अमर सिंह राठौड़ को धोखा दिया। एंड और कनिंगली का अर्थ होता बड़ा चालाकी से, अटैक
उन्होंने अमर सिंह राठौड़ के ऊपर पीछे से हमला किया एंड किल्ड हिम इन टेम्पटेशन ऑफ ए ग्रांट। किल्ड हिम, और साथ में अमर सिंह राठौड़ के ऊपर पीछे से हमला करके अमर सिंह राठौड़ के साले ने उसे वहां मौत के घाट उतार दिया। किस कारण से? तो इन टेम्पटेशन ऑफ ए ग्रांट। ग्रांट का अर्थ होता है लालच, सॉरी ग्रांट का अर्थ है इनाम और टेम्पटेशन का अर्थ है लालच, कि एक इनाम के लालच में, यानी कि शाहजहां से एक इनाम मिलेगा, बहुत बड़ा इनाम मिलेगा शाहजहां की रक्षा किए जाने के कारण। तो इस लालच में जो अमर सिंह राठौड़ के साले साहब थे, उन्होंने अमर सिंह राठौड़ को उसी समय मौत के घाट उतार दिया। तो इस प्रकार से अमर सिंह राठौड़ की मृत्यु हुई। और उनके जन्म के बारे में भी आप लोगों को बताया गया कि जोधपुर के जो प्रसिद्ध शासक थे गज सिंह, उनके ये सबसे बड़े सुपुत्र थे। सबसे छोटे अचल सिंह थे और इनके बाद सेकंड नंबर के जो इनके भाई थे वो जसवंत सिंह थे। लेकिन अचल सिंह की बचपन में मृत्यु हो गई और जो अमर सिंह राठौड़ थे वे महाराज गज सिंह के अनारा नाम की पासवान के संपर्क में आने के कारण उन्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दिया। और उनके उत्तराधिकार से वंचित होने के बाद अमर सिंह राठौड़ जो थे वे शाहजहां की सेवा में चले गए। तो इसी के साथ आज का वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं अमर सिंह राठौड़ के जीवन से। यानी कि जो अमर सिंह राठौड़ की जब हत्या की गई तो उसके बाद में क्या रिजल्ट निकला इस घटना का, यानी कि अमर सिंह को जब धोखे से मार दिया गया उसके साले के द्वारा, तो इसके बाद में क्या रिजल्ट निकला होगा, कौन सी घटना घटी होंगी, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में आप लोगों के अमर सिंह राठौड़ के जीवन से ही रिलेटेड कुछ अन्य तथ्यों को सामने लेकर के आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। थैंक्स, धन्यवाद।